नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 8 के श्लोक 8.16 से 8.28 तक का अर्थ। अब्रहम भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना है। इसका अर्थ है, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग्मे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। इसका अर्थ है, ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग्मे वशः पार्थ प्रभवत्यः राग्मे। इसका अर्थ है, हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसका अर्थ है, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। इसका अर्थ है, उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है और उसी को परमति कहा गया है, तथा जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इसका अर्थ है, हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। इसका अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है। इसका अर्थ है, जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रम स ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते।
इसका अर्थ है जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। इसका अर्थ है क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं, इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। इसका अर्थ है हे पृथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। आथ हे अर्जुन, तू सब समय में योगयुक्त हो जा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इसका अर्थ है योगी इसको शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्यफल कहे गए हैं उन सभी पुण्यफलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदिस्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये थे अध्याय 8 के श्लोक 8.16 से 8.28 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।